भगवान के साथ वहां पे उनके अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा यानी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा मित्र, जिससे आपकी कोई बात छिपी नहीं। भगवान के अतरंग सखा कौन थे? उद्धव। भगवान के सबसे प्यारे मित्र थे वो, बहुत प्यार करते थे भगवान उनसे, और प्यार के साथ साथ वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। रूप, रंग, चाल ढाल, ज्ञान, हरकतें सारी भगवान जैसी थी उनकी। रूप रंग में तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उनको भेजा, एक कारण यह भी था कि उनको देखकर एक बार गोपियां, यशोदा मैया, सबने सोचा था कृष्ण आ गया। वो इतने भगवान से मिलते जुलते थे। तो और ज्ञान, उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी। इतने ज्ञानी, कहा जाता है अगर आप बहुत ज्ञानियों में किसी का नाम लेते हैं तो उद्धव जी का नाम लिया जाता। इतने ज्ञानी थे। एक चीज की कमी थी। कौन सी कमी? उद्धव जी के लिए दुनिया में सबसे ऊपर ज्ञान था। और ज्ञान से ऊपर और किसी चीज को नहीं समझते थे। लेकिन भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, और वो है प्रेम। उद्धव जी प्रेम को इतना महत्व नहीं देते थे, सिर्फ ज्ञान। तो भगवान कोशिशें कर रहे थे कि इसको प्रेम तत्व कैसे समझाऊं मैं, पर मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवान राजकाज के कार्य खत्म करके अपने कमरे में आते हैं। उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी, और कई ऐसे घर होते हैं ना जिनकी खिड़कियों से पूरा शहर दिखता है। दिखता है यानी एक के घर नहीं दिख रहा, पर आपको ऊपर से सब कुछ दिखता है, कई छत में से दिखता है। तो भगवान की जो खिड़की थी कमरे की, उससे यमुना नदी का तट दिखता था, वृंदावन वाला। आज भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही है। यहाँ कई ऐसे होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, तो हमें बच्चों की याद तो आती ही है, या बच्चों को आपकी याद तो आती है, रोजाना ही आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत याद आती है, यानी उस दिन वो दिख जाए, वो मिल जाए आज बस। कभी कभी ऐसा होता है। भगवान के लिए आज वही दिन था। भगवान को वृंदावन की इतनी याद आ रही है कि आज उनको ऐसा लग रहा है कोई मुझे दिख जाए। अरे कोई पानी भरने आ जाए, कोई गैया चराने आ रहा हो, कोई किसी भी कारण से आज यमुना नदी के तट पर कोई तो आ जाए। अब कई बार जब बहुत याद आती है तो आपको कभी कभी महसूस होने लगता है वो पास है। तो एक लीला हुई। भगवान यमुना नदी के तट पर एक टक देख रहे हैं। अब भगवान को आए तो कई वर्ष हो गए, तो कई नए ग्वाले आ गए हैं। तो वो गैया चराकर घर लौट रहे थे। तो भगवान कहते, अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। पर यादों का ऐसा भाव उठा कि एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर से आवाज लगाने लगते, अरे श्री दामा रुको, मैं भी आ रहा हूं। अरे मुद मंगल जल्दी चलो, अरे आज तो बड़ी देर हो गई, आज माता बहुत चिल्लाएगी। और जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है कहाँ बैठे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। आवाजें आ रही है, हिचकियां बन गई है। वो आवाज सुनकर बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे, वो दौड़ कर आते हैं, भगवान को देखते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। उद्धव जी कहते, प्रभु आप रो रहे हैं? अरे आप तो ये रोना धोना दुख सुख से परे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, अरे मैं जब तक वहां रहा ना, एक सुख नहीं दिया। यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। मैं जब तक रहा उनके घर केवल उल्हाने आए, शिकायतें आई। अरे रोजाना कोई ना कोई दरवाजे पर खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। फिर भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। एक बार मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, मेरी माता मुझे हृदय से लगाकर रोने लगी। वो कहती है, कन्हैया तू देर मत किया,
तू पास नहीं रहता ना, मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, तू जल्दी आया कर। आज कितने दिन हो गए, मेरी माता कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अभी कृष्ण मेरी जूतियां सर पर लेकर आए और आकर कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी ना, जल्दी पहन लो, मैया चिल्लाएगी। और मैं अपने हाथों से अपने बाबा को जूतियां पहनाता था। उद्धव मैं दावे से कहता हूं, जब से मैं यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। अरे उससे ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक बार यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके यहाँ चोरी क्यों करता है, वो बहुत गरीब है, वो जो माखन दूध दही बेचती है उनसे जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनकी मटकियां फोड़ता है, जिस दिन चुरा लेता है वो क्या खाएंगी। तो मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो सब की सब हमारे घर आ गई, आकर कहती है यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं, चोरी करता है तो करने दो, मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, पर असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा। अरे भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन वो घर चोरी करने नहीं आता। कभी मत कहना हम गरीब हैं, वो जब तक पास है हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। कितना प्यार किया उससे, मैंने सबसे ज्यादा दुखी उसे दिया। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए यहाँ कितने हैं जिनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उद्धव जी पर इतना सा भी असर नहीं पड़ा। उद्धव जी कहते प्रभु इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है, वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही बेचना है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी एक ही वर्ष गुरुकुल गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। आप बच्चे को क्लास 1 में डालो, वो सीख गया जिंदगी भर। तो भगवान कहते हैं मैंने एक वर्ष में गुरुकुल मेरा, मैं कितना सीख लूंगा फिर। उद्धव जी कहते अरे प्रभु ज्ञान की शुरुआत ही आपसे होती है, आप ही ज्ञान है। भगवान समझ गए ये मौका अच्छा है। भगवान ने कहा सही कहा, मैं ना कर सका, मैं ना समझा सका उन्हें, तुम जाओ, तुम ब्रज जाओ, नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो, गोपियों से मिलो और उनको समझाओ कि ये रोना धोना प्यार ये सब छोड़े और ज्ञान मार्ग पर चले। अब उद्धव जी को इतना भरोसा है अपने ज्ञान पर, उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने कहा पर वस्त्र बदल के जाओ। भगवान ने उन्हें अपना पीतांबर दिया, अपना मुकुट दिया, अपने कुंडल दिए। उद्धव जी ने कहा इन सब की क्या जरूरत, बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इस वजह से, इन चीजों की वजह से, मेरी सुगंध से उन्हें एक बार के लगेगा मैं आ गया, तो वो आंख उठाकर तुम्हें देखेंगे। ठीक है, जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। कुछ गोपियां जा रही थी, उससे कहा ये नंद बाबा का घर कौन सा है। गोपी ने कहा मथुरा से आए हो। तुम्हें कैसे पता? अरे मथुरा वासी पूछते हैं, वरना इस ब्रज में कृष्ण का घर किसी को ना पता हो, ऐसा हो सकता है क्या? गोपियों ने कहा ये जो जल जा रहा है ना नीचे बहता हुआ, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगा वो नंद बाबा का घर है। गोपियां कहती है इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम हमारे कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ना, ये वो जल है।
सब कुछ तो लेकर चले गए, क्या लेने आए हो? ठीक है, जाते हैं नंद बाबा के घर, पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक साधारण व्यक्ति की आवाज आती है, कौन? अरे मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, झुर्रियां पड़ गई है, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। भगवान ने सबका हुलिया बताया था, कौन कैसा दिखता है। भगवान ने नंद बाबा को जो हुलिया बताया वो उससे इतना भी मेल नहीं खा रहा। देखिए, प्रेम को माने ना माने, पर पिता तो वो भगवान के थे। तो उद्धव जी ने उनके चरण छुए, माफ करना बाबा, मैं आपको पहचान ना सका। अंदर बैठाते हैं, अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा ने कहा, बैठो, मैं कुछ भोजन लेकर आता हूं। लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। नंद बाबा गए तो उद्धव जी ने रसोई घर की तरफ देखा, रसोई घर में जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है तब से उस घर में खाना नहीं बना। भोजन कराते हैं, फिर बाबा ने कहा आराम करो। उद्धव जी कहते, अरे बात नहीं करोगे क्या? मेहमान बनकर थोड़ी आया हूं, मैं बात करने आया हूं, कुछ संदेश लेकर आया हूं। नंद बाबा बैठते हैं, कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया आती है। पहली नजर उद्धव जी पे पड़ती है, जोर से भागती है, अरे कृष्ण तू आ गया। नंद बाबा कहते हैं, वो कृष्ण नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है। संदेश लेकर आया है। मैया कहती है, वो जब छोटा था ना, वो रोता था तो मैं बड़े से बड़े काम को छोड़कर उसे गोद में ले लेती थी कि वो रोए ना, वो दुखी ना हो बस। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते, मैया कृष्ण को खुद गर्ज मत समझना, अरे वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था ना, तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। लेकिन जब वहां भगवान रह रहे थे ना, तो एक बार देवकी माता ने बातें की थी यशोदा मैया से, यानी व्यक्ति को भेजा था, पसंद नापसंद पूछी थी। तो देवकी माता कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, खेल कूद करता रहता है, पर यहां तो वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। अरे चंचल तो दूर की बात, मैंने उसको आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कृष्ण मुस्कुराता कैसे। तुमने कहा था वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन करवाती हो। एक दिन मैंने उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई। जो कृष्ण थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। जाकर कहता है, देव की माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई मिठाई ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही ना सकी, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उन्हें अंदर सुला देते। नंद बाबा कहते, ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक मूर्छा को प्राप्त होती है, वरना पागलों की तरह घूमती है, हर घर में जाती है, दरवाजा खटखटाएगी, कृष्ण आया क्या? वो चोरी करता है ना, मुझे पता है, तुमने बांध के रखा है क्या? उसको वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो चोरी नहीं करेगा, मैं अपने घर बांध के रखूंगी उसे, वो किसके घर नहीं जाएगा, तुम उसको लौटा दो बस। वृक्षों से पूछती है, तुमने कृष्ण को देखा क्या? बहुत चंचल है ना, बहुत इधर उधर घूमता है, कहाँ चला गया वो? गोवर्धन पर्वत से पूछती है, अरे तुम्हारी तो उसने पूजा करवाई थी, तुमसे बहुत प्यार करता है वो, तुमने उसको देखा क्या? उससे कहना उसकी माता उसे बहुत याद करती है, उसके बिना नहीं रह पा रही। उद्धव जी को अपना याद आता है। उन्होंने कहा, बाबा आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर कृष्ण आया।
पर जिसको आप बार बार बेटा बेटा पुत्र पुत्र कह रहे हैं वो किसी का पुत्र नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है। वो किसी का पुत्र नहीं, वो किसी का पिता नहीं, वो किसी का, वो भगवान है केवल। वो तो उनकी लीला थी, वो आपके घर आ गए। नंद बाबा कहते मैंने तो तुम्हें कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। कहा जाता है ना, वो किसी को भूखा नहीं सोने देते। जिसके घर में अन्न का भंडार होगा उसको वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कितनी बार कृष्ण को भूख से तड़पते बिलखते हुए देखा है। रोता था यशोदा के पास आके, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, सब काम काज छोड़ो, मुझे पहले भोजन दो। तुम कहते हो भगवान। भगवान क्या कहते हैं? सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना। धर्म के लक्षण बताए गए। कौन, ये बातें किसने कही है? किसकी लीलाएं हैं? भगवान की है। तो भगवान ने क्या सिखाया? सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, पर भगवान से कभी गलती तो नहीं हो सकती। हो सकती है? भगवान कुछ गलत कर सकते हैं? तो मुझसे गलती हुई ना, मैंने उसे बेटा कहा। उसने कितनी बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। गोपियां कहती नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया काला, तू इनका बेटा नहीं है। तो क्रोधित हो जाता, आकर कहता मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं। तुम कहते हो वो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, पर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये कहना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? बोले हाँ, आप ही रोना धोना छोड़कर भगवान की राह पर चल। नंद बाबा कहते हैं तुम ज्ञानी जन एक ही बात समझाते हो ना, कि कोई गलत राह मत चुनो, दुख आए संकट आए हार जाओ, हर कोई साथ छोड़ दिया तो एक तो साथ रहता है। कौन रहता है? क्या कहते हैं? इनका नाम क्या है? अगर कुछ भी गलत हो जाए किसके भरोसे जियोगे? सब साथ छोड़ दे किसके भरोसे रहोगे? नंद बाबा ने कहा मैं आज तक इस बात से दुखी था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। कोई बात, बहुतों के बेटे ऐसे होते हैं जो माता पिता को छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है। भगवान के सहारे जीता हूं, यही सोचकर मैं जी रहा था आज तक। पर तुमने मुझे क्या बताया? तुमने कहा कि वो बेटा नहीं वो भगवान है, यानी भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। जिसके सहारे मैं जी रहा था वही मुझे छोड़कर चला गया। अब किसके लिए जीऊं? क्यों रहूं मैं? अब तुमने तो मुझसे जीने की उम्मीद ही छीन ली। अरे अब तक तो इतना दुख नहीं था ये सोच करके बेटा छोड़ गया, अब तो इतना दुख है कि भगवान ही छोड़कर चले गए। कितने पाप किए होंगे मैंने पता नहीं कि भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। उद्धव जी को एक शब्द नहीं सूझ रहा। क्या सूझे? सब यही कहते हैं, हम भी आपको यही सिखा रहे हैं कि हर कोई साथ छोड़ देता है, वो साथ नहीं छोड़ता, उसके सहारे जियो। पर उद्धव जी ने जो बातें कही उस हिसाब से तो नंद बाबा का घर भगवान ही छोड़कर चले गए, त्याग कर चले गए भगवान उनको। अब वो किसके सहारे जिए? उद्धव जी वहां से चले जाते हैं बिना कुछ कहे, कोई जवाब नहीं मिल रहा, सारे ज्ञान की बातें रह गई उनकी। थोड़ी दूर जाते हैं, गोपियां दिखती है, गोपियों से मिलते हैं। गोपियों ने बैठाया, गोपियां कहती है कृष्ण ने भेजा है। तुम्हें कैसे पता? बोले ये कपड़े उसने ही पहनाए होंगे, ये कुंडल, ये मुकुट, ये पीतांबर। बोले हाँ। बोले हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। गुस्सा है उनके अंदर, प्यार करते हैं वो भगवान से, भगवान उन्हें छोड़कर चले गए। तो कहते हमें ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं इतना क्रोधित होने की क्या बात है? अरे उसने संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। क्या संदेश? बोले मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि रोना धोना छोड़ो, प्रेम का रास्ता छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो।
गोपियां कहती है और ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या होगा उद्धव जी? अरे क्या होगा? कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ हर व्यक्ति, आपने उठाया था ना 2 दिन पहले हाथ, किस किस को स्वर्ग जाना है? हाथ उठाना एक बार वापस। देखिए सब हाथ उठा रहे हैं ना, सबको स्वर्ग जाना है। तो उन्होंने कहा कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियां कहती है ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण से दूर कर दे। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक की प्राप्ति होगी तो जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार है। उसके प्रेम को तो नहीं छोड़ने वाले हैं। और अगर आपकी बात मान भी ले तो आपने कहा कि मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, ठीक है, दिल ज्ञान मार्ग पर। दिल कितने होते हैं? कितने होते हैं आपके पास? कितने दिल है? बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब वो लाओ तब जाकर उसको ज्ञान मार्ग पर लगाए। वो हमारे पास है ही नहीं, हमने तो दे दिया कृष्ण को। गोपियां कहती है आप बड़े ज्ञानी हैं ना, एक बात बताइए, संसार में ऐसी कौन सी प्रीति होती है जो जीवन भर रहती है? प्रीति यानी प्रेम, रिश्ता जो जीवन भर रहता है। और ऐसी कौन सी प्रीति है जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं जिसमें स्वार्थ होगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगी, और जो निस्वार्थ प्रेम से किया जाएगा वो जीवन भर रहेगा। तो गोपियों ने कहा हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा, कोई स्वार्थ नहीं। गोपियां कहती है अरे हमें पता है आप ये सब जबरदस्ती की बातें करने आए हैं। दूसरी गोपी कहती है, दूसरी गोपी से कान में कि ये सारी बातें तो झूठी है, हमें पता है जरूर इसको वो कंस के मित्रों ने ही भेजा होगा, कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है तो मांस लेने आया है। गोपी ने कहा यहां पर मांस कहां? अरे बोले इन सबको अच्छे से पता है कि कृष्ण के जाने के बाद हम सब मृत की तरह घूम रहे हैं, सबकी मृत्यु हो गई है, मानो सिर्फ जीने को जी रहे हैं, शमशान घाट है ये। दूसरी गोपी कहती है तो अगर ये मांगेंगे तो तुम अपना हृदय दे दोगी? बोले क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही देख रहा होगा, हम उससे नहीं मिल सकते पर हमारे हृदय को वो देखते ही पहचान जाएगा ये किसका हृदय है, ये किस गोपी का हृदय है। से भाव है गोपियों के। यही भाव मीराबाई के थे। मीराबाई एक बार भगवान को बहुत याद कर रही थी, खूब भजन गा रही है, प्रार्थना कर रही, भगवान उस दिन दर्शन देने नहीं आ रहे। कभी कभी परीक्षाएं लेते हैं, उस दिन आ नहीं रहे भगवान, बहुत याद कर रही है, रो रही है। एक पेड़ के नीचे बैठी थी तो वहां पेड़ पर एक कौवा बैठा था, बहुत आवाज कर रहा है। तो मीराबाई उस कौवे से कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। कि तुझे बहुत भूख लगी है इसलिए आवाजें कर रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल के देती, लेकिन इसे यहां मत खाना। कहां पे खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, और जाते सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जाते सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। इसे यहाँ नहीं खाना, उसके सामने खाना।
वो जब वो देख रहा हो तो कुरेद कुरेद कर खाना, उसे पता चले पीड़ा क्या होती है। उद्धव जी कहते हैं कहां अभी क्रोधित हो रही थी कि ऐश्वर्य दिखाने को भेजा है, राजा बन गए हैं और उसके लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हूं, उसकी ही बातें कर रही हूं, उससे ही प्रेम करती हूं। गोपियों ने कहा यही तो प्रेम है, कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। यानी वो साथ नहीं है पर उसकी बातें करना नहीं बंद कर सकते हम, वही तो अब जीने का आधार है हमारा। और गोपियां कहती हमें पता है आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है पागल है सब, सबको लगता है, सब यही कहते हैं कि सब पागल है, पर हमें किसी को समझाना भी नहीं, क्योंकि हमारी बातें या तो हम समझते हैं या तो कृष्ण समझते हैं।